गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा जो टॉपिक हमने अभी पढ़ रहे थे प्लांट किंगडम, तो उसका जो टॉपिक था टेरिडोफाइट्स। तो अगर हम टेरिडोफाइट्स के अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को पढ़ लेते हैं तो बेसिकली सारी चीज़ें जो होती है वो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पे ही डिपेंड करती है। उसका न्यूट्रिशन, उसका डोमिनेंट फेज, उसका अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है ही, और उसमें जो स्पोरोफिटिक गैमेटोफिटिक जनरेशन होता है, सब चीज़ें अगर हम उसका अल्टरनेशन जनरेशन पढ़ लिए तो वह सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो अभी हम, अगर आपका बुक है तो आप ओपन कर सकते हैं। अब अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पे आते हैं। तो उसमें जो आपको पता है डोमिनेंट फेज होता है, हमने बताया था आपको, डोमिनेंट फेज जो होता है वो होता है उसका स्पोरोफिटिक जनरेशन, ठीक है। और बाकी जो लोअर प्लांट्स थे, ये भी आपका लोअर वेस्कुलर प्लांट होता है। बाकी जो ब्रायोफाइट्स और एल्गी लोअर प्लांट्स थे उनमें ये चीज़ें नहीं होती, यानी वो गैमेटोफिटिक होते हैं, वो स्पोरोफिटिक नहीं होते, वो हैप्लॉइड होते हैं। और ये जो होता है ये डिप्लॉइड होता है, ठीक है। तो अभी हम आपको दिखाते हैं कि इसका जो गैमेटोफिटिक होता है वो एक्चुअली दिखाई कैसे देता है। तो आपको पता था कि इसमें ऐसे फर्नाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। इसमें से लीफी स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। ये लीफी स्ट्रक्चर के हमने बताया था, ऐसे अगर एक लीफ को उठाते हैं, सपोज करिए ये, तो इसके मार्जिन पे सोरस या सोराई पाए जा रहे थे। एक को हम कहते हैं सोरस, यानी कि सिंगुलर को कहते हैं सोरस और प्लूरल को कहते हैं सोराई, ठीक है। तो इन सोराई में क्या होते हैं, हमारे स्पोरेंजिया होते हैं। स्पोरेंजिया यानी प्लूरल है, स्पोरेंजिया होते हैं। स्पोरेंजिया का काम क्या होता है, स्पोरेंजिया का बेसिक जो फंक्शन होता है वो होता है स्पोर्स का प्रोडक्शन। तो क्या करते हैं, इस सोराई में ये स्पोरेंजिया उसका स्पोर्स का प्रोडक्शन करते हैं। अब यहाँ से क्या होता है, मियोसिस स्टार्ट होता है, ठीक है। तो अभी ये क्या था, हमारा डिप्लॉयड था। डिप्लॉयड यानी 2n स्टेज, यहाँ भी 2n स्टेज। लेकिन जैसे ही मियोसिस होता है, स्पोर का फॉर्मेशन होता है, यहाँ मैंने कहा ऐसे स्पोर्स बन गए, ठीक है। जैसे ही स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है मियोसिस के बाद, ये हो जाता है यन, यानी हो जाता है ये हैप्लॉइड। और जैसे ही हैप्लॉइड होता है, इसका एक जो हाफ जनरेशन होता है वो कंप्लीट हो जाता है, और सेकंड हाफ जनरेशन जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब ये जो स्पोर्स होते हैं ये क्या करते हैं, डेवलप करते हैं, डायरेक्टली क्या करते हैं, जर्मिनेट करते हैं। तो स्पोर्स को डेवलप करने के लिए हमें क्या होता है, डैम्प रीजन और थोड़ा मार्सी रीजन चाहिए होते हैं, ताकि वहाँ हमको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल सके। तो ये क्या करते हैं, यहाँ हम कहते हैं ऐसे डेवलप करते हैं, ठीक है। इसके ऐसे छोटे छोटे रूट्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और ये हम कहते हैं दूसरा स्पोर्स से डेवलप किया, ठीक है। अब इन्हीं स्पोर्स में मेल और फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन फॉर्मेशन होता है, उनसे फिर मेल और फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। तो हम कहते हैं कि जो एक इसमें मेल गैमेट है, मेल सेक्स ऑर्गन है, और दूसरा यहाँ ऐसे बना देते हैं, इसे कहते हैं फीमेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है। मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रेडियम, फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्किगोनियम, ठीक है। यहाँ हमने स्टार्ट किया डिप्लॉयड फर्न से, उसके बाद उसके एक लीफ स्ट्रक्चर को देखा, सोराई या स्पोरेंजिया। कभी कभी स्ट्रोबिलस भी होता है। स्ट्रोबिलस मतलब ऐसे यहाँ स्पेशल एक स्ट्रक्चर होता है ऐसे, जहाँ से फॉर्मेशन होता है हमारे स्पोरेंजिया का, और वहाँ से फॉर्मेशन होता है स्पोर्स का। तो ये चीज़ें ऐसे क्लियर होनी चाहिए आपको। कहीं कहीं ये लीफ के मार्जिन पे पाए जाते हैं सोराई, और कहीं कहीं स्ट्रोबिलस में फॉर्मेशन होता है स्पोर्स का। मियोसिस हुआ, ऐसे हम इसको बना देते हैं ताकि हमको क्लियर रहे कि एक साइड जो है वो क्या है, हमारा स्पोरोफिटिक जनरेशन है, दूसरी साइड गैमेटोफिटिक जनरेशन है। ये हमारे एक पे हमारे फीमेल सेक्स ऑर्गन, मेल सेक्स ऑर्गन, एंथ्रेडियम, आर्किगोनियम का फॉर्मेशन हो गया। अब मेल सेक्स ऑर्गन से फॉर्मेशन होता है मेल गैमेट्स का, फीमेल सेक्स ऑर्गन से डेवलपमेंट होता है, डेवलप होता है फीमेल गैमेट का, ठीक है। ये हमारा यहाँ से फीमेल गैमेट डेवलप हुआ, और यहाँ से मेल गैमेट डेवलप हुआ। अब यहाँ पे हम इसको क्या कहते हैं ना, ट्रू टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। अब इसका जो डोमिनेंट फेज था, ये हमें पता है कि ये जो फेज है ये इसका डोमिनेंट फेज है, ठीक है। इसके लाइफ साइकिल में मोस्टली जो टाइम होता है वो इसमें स्पेंड करता है वो, ठीक है। तो चूंकि ये डोमिनेंट फेज है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, ये मोस्टली जमीन पर रहता है, टेरेस्ट्रियल रहता है, इसलिए इसको ट्रू टेरेस्ट्रियल कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, इसको थोड़ा वाटर कंटेंट चाहिए होता है। जो एंथ्रीडियम होता है, यानी कि मेल सेक्स ऑर्गन, इससे जो गैमेट्स बनते हैं ये ट्रेवल करके जाते हैं आर्किगोनियम के पास, यानी कि फीमेल सेक्स ऑर्गन के पास। ऐसे हमने फीमेल सेक्स ऑर्गन बनाया, इसके अंदर ये जाते हैं, मूव करके इसके अंदर जाते हैं, ठीक है।
मेल गैमेट फॉर्मेशन हुआ एंथ्रेडियम से, ये मूव करके गए फीमेल सेक्स ऑर्गन के अंदर, वहाँ उसके अंदर ओवम होता है, उसे ये फ्यूज करते हैं। फ्यूज करने के बाद इसी के अंदर फॉर्मेशन होता है जाइगोट का, फिर एम्ब्रियो का, और फिर यहाँ से डिसलोकेट होके अलग होके यहाँ से फॉर्मेशन करते हैं वापस से इस प्लांट का। ठीक है, तो अभी आपको समझना चाहिए क्या कि हमने देखा कि यहाँ पे ये वाले रिजनरेशन में जहाँ जो शॉर्ट टाइम स्पैन के लिए होती है या शॉर्ट लाइफ टाइम के लिए होती है, यहाँ पे थोड़ी सी जरूरत पड़ती है वाटर की, ताकि वो कैरी कर सके मेल गैमेट को फीमेल सेक्स ऑर्गन तक। ठीक है, एक बार शुरू से हम लोग इसको रिवाइज करते हैं। जो बॉडी होती है डोमिनेंट एक टेरिडोफाइट की, वो होती है फर्न लाइक। फर्न लाइक मीन्स कि उसमें राइजाइड्स रूट के रूप में और स्टेम के रूप में और पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स पाए जाते हैं। पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स को आप कह सकते हैं जैसे नीम का लीफ होता है वैसे लीफ को कहते हैं पिन्नेटली कंपाउंड लीफ। आपको फिगर में दिख रहा होगा पिन्नेटली टाइप का ये, तो पिन्नेटली कंपाउंड लीफ पाए जाते हैं। अब इन लीफ के मार्जिन्स पे सपोज करिए ऐसे ये लीफ है, ये इसका अपर पार्ट है, ये इसका लोअर पार्ट है, तो लोअर पार्ट के मार्जिन पे इनके ये सोराई पाए जाते हैं, इनके लोअर पार्ट के मार्जिन पे। तो अगर हम इनको कह सकते हैं अगर ऐसे काटेंगे तो इनमें अगर हम उसको ऐसे काटेंगे तो हमको ऐसे टाइप का एंड पे मार्जिन पे सोराई दिखाई देगा। अब ये सोराई क्या करते हैं, ढेर सारे स्पोरेंजियम का एक कॉम्प्लेक्स होते हैं। अब ये स्पोरेंजियम क्या करते हैं, वहाँ से रिलीज करते हैं स्पोर्स को। स्पोर्स टू टाइप के हो सकते हैं, या तो वो होमोस्पोरस हो सेम टाइप के स्पोर, या तो हेटेरोस्पोरस डिफरेंट टाइप के स्पोर्स। वो आपको अगले टॉपिक बता दिया जाएगा, फिलहाल ये देखते हैं। ये स्पोर्स का फॉर्मेशन करते हैं। स्पोर यहाँ हमने देखा स्पोर का फॉर्मेशन हुआ। स्पोर का फॉर्मेशन हमेशा मियोसिस के बाद होता है। तो जैसे ही मियोसिस हुआ तो क्या होता है, वो डिप्लॉयड से हैप्लॉयड में चेंज हो जाता है, उसका जनरेशन भी चेंज हो जाता है। अब ये स्पोर्स डेवलप करते हैं। ये जो डेवलपमेंट हुआ दोनों का ना, इसे कहते हैं प्रोथैलस। इसे कहते हैं प्रोथैलस। चूंकि थैलस का जब भी नाम आता है, थैलस मतलब कि वो टोटली डेवलप्ड नहीं है, तो इसे हम नाम देते हैं थैलस या प्रोथैलस। ठीक है, थैलस में मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों होते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रेडियम, फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्किगोनियम। मेल सेक्स ऑर्गन से मेल गैमेट बना, फीमेल सेक्स ऑर्गन से फीमेल गैमेट बना। अब मेल सेक्स गैमेट जो होता है या मेल गैमेट जो होता है वो क्या करता है, मूव करता है फीमेल गैमेट तक विद द हेल्प ऑफ, या विद द हेल्प ऑफ कह सकते हैं वाटर, या इन द मीडियम ऑफ वाटर। वो मूव करता है और जाता है हमारे फीमेल गैमेट के पास, उसको फ्यूज करता है। फ्यूज करते जाइगोट फॉर्मेशन होता है। जाइगोट जो होता है वो फर्स्ट सेल होता है जिसमें फॉर्मेशन होता है हमारे फर्न का। जाइगोट डेवलप करता है, एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो से फिर वापस वो जमीन में आता है। जमीन में आने के बाद वहाँ से उसका डेवलपमेंट या फिर जर्मिनेशन स्टार्ट होता है और वापस से वो फर्न का फॉर्मेशन करता है। इसलिए इसको हम ट्रू टेरेस्ट्रियल कहते हैं। कहीं कहीं पूछता है ट्रू टेरेस्ट्रियल से कहते हैं, क्योंकि इसका जो डोमिनेंट फेज होता है ये टोटली डिपेंड करता है टेरेस्ट्रियल पे, और जो इसका केवल शॉर्ट टाइम के लिए होता है ये केवल वाटर को मीडियम के रूप में यूज करता है। तो बस इतना ही था। अगर आपको इसमें प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में या फिर पर्सनली ग्रुप में भेज सकते हैं। थैंक यू।